डिस्कसिंग की आज़ादी कैसे मिली, हाउ आई बी इवन डिस्कसिंग की मतलब आज़ादी ऐसी मिलनी चाहिए थी, ऐसी नहीं मिलनी चाहिए थी, हाउ इज दैट इवन अ डिबेट 77 years later, मतलब दैट इज नॉट अ डिबेट। वो कभी माई फैमिली केम फ्रॉम हैदराबाद, अनडिवाइडेड इंडिया जो है था, माई ग्रैंडफादर केम फ्रॉम हैदराबाद, माई ग्रैंडमदर लॉस्ट एवरीथिंग इन कराची एंड शी केम। वी नेवर सेड कि मतलब इंडिपेंडेंस वो था, वो नहीं होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। हाँ, वी ऑब्वियसली लॉस्ट अ लॉट, बहुत सारा पेन था, बहुत पेन था। माई ग्रैंड मदर ओनली यूज टू बी, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी वैसा, मेरे सारे बच्चे ऐसे ऐसा शादी नहीं करेंगे, वैसे शादी, बट शी वॉज somebody who had seen that in front of her eyes. बट इट नेवर वॉज कि देयर वाज अ डिबेट और डिस्कशन की आज़ादी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं वो करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू शो, मैं चाहता था कि सारे ऑडियंस उसी कमरे में आए जहाँ पे ये लोग बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजंस ले रहे थे। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि जिन्ना मरने वाला है। अगर सबको पता था तो वो तो बैठ जाते, जो आजकल बैठते कमीशन बैठा देते वो बैठ जाते वो लोग, कुछ नहीं करते। गांधी जी का ब्रेन अलग चलता था, जिन्ना साहब की सोच अलग थी, नेहरू जी का अलग सोच था, सरदार पटेल का अलग। इन सब किरदारों के दिमाग को पढ़ना, क्या रेफरेंस थे आपके पास, कैसे? बुक फ्रीडम एट मिडनाइट जो बुक था, हालांकि बहुत सारे लोग जो जो जिन्होंने पीएचडी की है, जिन्होंने जो एकेडमिक्स है, जो जो हिस्टोरियंस है, सारे लोग ने क्वेश्चन किया है बुक बुक की जो जो एक पॉपुलैरिटी है क्या। बट एट द एंड ऑफ द डे पॉपुलर बुक थी। मैं मतलब एक ऐसे ऐसा होता है कि स्पेशली फॉर हिस्ट्री एंड साइंस एंड जहाँ पे there are books which are मतलब which are fantastic but very difficult to actually मतलब read and you have to be of a certain kind। ये आम आदमी पढ़ के मतलब वो उनके दिल को मतलब मेरे दिल को छूता था ये। जब मैं 16 साल का था, जब मैं 25 साल का था, जब भी मैंने ये बुक को पिकअप किया, और मेरे घर में ये बुक की 3 कॉपी है। जब मैं शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया, माय वाइफ एंड डॉटर बॉट मी अ कॉपी, जो उनको एक जयपुर के एक छोटे स्टोर में उनको ये, जब वो लोग गए थे, उनको एक ये बुक का एक कॉपी मिला तो वो लोग खरीद लिया। एक जो जो हमारे हमारे रेफरेंस के लिए जो जो अमेज़ॉन से हमने ख़रीदा था, और एक बुक जो था जो माय फ्रेंड बॉट फॉर मी, कि ही न्यू कि मैं इस बुक को इतना चाहता हूँ। वो लंदन के एक छोटे से गांव में, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में उनको एक बुक मिला जिन पे नोट्स थे लॉर्ड माउंटबैटन के, माउंटबैटन के नोट्स थे। तो जो डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने जो जो ड्राफ्ट लिखा था, उन्होंने माउंटबैटन को भेजा था, जो उन्होंने नोट्स लिख के उनको वापस भेजा था, वो मेरे पास है। वही था फॉर मी, दैट वाज इट। आई सेड कि ये बुक है। प्लस क्या है, बट एडवांटेज ये है ना सर कि जब सोनी वाले हमने रॉकेट बॉयज़ किए थे, उन्होंने स्कैम किया था, तो दे न्यू कि किस तरह के क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, जो कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं। देयर होल थिंग वाज कि हर इवेंट का हमें 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, पर्सपेक्टिव्स होने। तो बुक तो था ही, प्लस बाकी बाहर से हम पढ़ने लगे। अगर हमने कैबिनेट मिशन प्लान पिकअप किया, या इंटरिम गवर्नमेंट पिकअप किया, या माउंट बैटन का आना पिकअप किया, या गांधी का नोआखाली जाना पिकअप किया, वी जस्ट केप्ट रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टफ। जब ऐसे सब्जेक्ट्स पे आप काम करते हैं तो बहुत एक क्लैरिटी होती है, सिंपल सिंपल, गांधी ने क्या कहा वो भी बुक पे रेफरेंस है, पटेल ने क्या कहा। हमने देखा जब इसमें आपने डायलॉग बाजी की, वो कैसे ऐड हुआ इसमें डायलॉग? एंटरटेनमेंट। मैं चाहता था कि मेरी बेटी उस टाइम, जब मैंने शुरू किया करना, ये मैं 14 साल की थी। आजकल के बच्चे सब रील्स पे 20 सेकंड में, 2 मिनट में वो लोग मतलब देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज गॉन। तो आप या मैं या मेरे जो कंटेम्प्रेरीज है, या मेरे जो 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 मेरे फादर के जो जनरेशन, वो तो देखने ही वाले थे। उनका एक ये है देखने के लिए, दे विल वॉच इवन इफ इट स्लाइटली स्लो है, इंटरेस्टिंग नहीं है, पर फिर भी दे विल नॉट, उनको ये नहीं है कि बंद करो यार। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जो एक यंगर जनरेशन है वो देख ले, राइट। सो जो भी, वेदर इट इज़ द वे, जिस तरह से शो कट किया है उसको, जिस तरह इंटर कट किया है, जो स्ट्रक्चर है, जो जो पेसिंग है, और डायलॉग बाजी, मैं चाहता था कि लोग
स्कैम और रॉकेट बॉयज़ का मुझे लगा कि रॉकेट बॉयज़ में एक किस्म का एक डिसएडवांटेज ये था कि क्योंकि साइंस पे आधारित थी, क्योंकि होमी भाभा पे आधारित थी, जो ट्रू था कि होमी भाभा स्पोक इंग्लिश, बट आई फेल्ट कि स्कैम में डायलॉग्स कमाल के थे, एंड आई फेल्ट कि वो वी शुड नॉट मिस ऑन दैट। तो हमने सिर्फ एक चीज़ ये किया था कि डायलॉग, मतलब पंची डायलॉग सलीम जावेद कि जावेद अख्तर की तरह जावेद साहब मुझे हमेशा कहते थे, अभी भी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैंने तो कुछ लिखा नहीं, मेरे पास तो धन है, दौलत है, शौहरत है, ये है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है इज़ नॉट अ डायलॉग, वो तो डायलॉग नहीं है। राजकुमार साहब जब डायलॉग बोलते थे वो डायलॉग्स होते थे, राजेंद्र कुमार साहब जब डायलॉग्स बोलते थे वो डायलॉग्स होते थे। मेरे पास माँ है डायलॉग नहीं है, कॉन्सेप्ट है। उस सीन में जिस तरह से वो लाइन्स आते हैं वो डायलॉग बन जाती है, वो डायलॉग हो जाती है, वो लोग डायलॉग वो सीन को याद कर रहे हैं और फिर डायलॉग को याद कर रहे हैं। ही सेड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने दिव्या निधि शर्मा को यही बोला, गांधी का जो एक परसेप्शन, गांधी का जो ऑरा है वो कभी बाहर नहीं, हमें 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 छिछोरा नहीं करना चाहिए। इफ ही स्पीक्स इन अ पर्टिकुलर वे इट शुड साउंड एज इफ कि गॉड हैज स्पोकन। नेहरू जी वैसे ही बात करेंगे। सरदार, मेरे हिसाब से सरदार, मेरे जो दोस्त लोग हैं, गुजराती दोस्त लोग हैं, उनके जो फादर्स है, ग्रैंड फादर्स है, वो ऐसे ही बात करते हैं कि यार मतलब टाइम नहीं है यार, काम पे लग जाओ, काम खत्म करो, जो होना है हो गया, अभी आगे बढ़ो। आई वॉन्टेड टू प्ले हिम लाइक दिस, सो आई प्लेड हिम लाइक दिस। जिन्ना था, जिन्ना जब उसने बोलने लगा तो मैंने लगा ये क्या उर्दू किस तरह से बात कर, उसको उर्दू ना तो उर्दू जानता था तो हिंदी जानता था, तो अंग्रेज अपने आप को अंग्रेज़ों से बड़ा अंग्रेज समझता था। तो जब तो आप हिंदी बोलोगे, मैंने आरिफ को बोला जब हिंदी बोलोगे आप, यू हैव टू से इट एज इफ यू आर सम, आप अंग्रेज हो, यू माउंट बैटन से ऊपर हो। वो निकल के भी अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा है। आपने इसको छोड़ा भी अंत में ऐसी जगह ले जाके है, तो नेक्स्ट सीजन इसका कब हम देख पाएंगे? यार मैं चाहूँगा, मेरे ख्याल से हम इसे जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में हम दोनों सीज़न हमने साथ में शूट कर लिया, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में हम घुस चुके हैं। मेरे ख्याल से पूरा टीम ने ये जो वीकेंड है, इसलिए तो मैं आया हूँ इफ़ी में, बट दे ऑल्सो टेकन सम टाइम, और मंडे से लगने वाले लग जाएंगे, एडिटिंग में लग जाएंगे। मेरे ख्याल से 4 महीना तो लगेगा इसे एडिट करते हुए, म्यूज़िक करते हुए, बाकी सब पोस्ट करते हुए। उसके बाद मैं डिलीवर कर दूंगा, फिर सोनी डिसाइड करेगी कि मतलब 15 अगस्त को आना है या 2 अक्टूबर को आना है या जो भी है, या कोई दूसरा डेट आई लीव। मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया था 15 नवंबर। दानिश सर और शौकतों ने पहले बार देख के, सारा फुटेज देख के उसको फ़ोन करके बोला कि हेलो 4 महीने आगे कर ले क्या, नवंबर में आ सकता है क्या, कंप्लीट करोगे क्या? ऐसे मैं कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लूँगा।